हो चुकी है। पहले तो उनके पास समय नहीं है और लोग ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन योग सीखना चाहते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन संभव है कि हमारे जो थॉट्स है वो रुकते ही नहीं है। अब थॉट्स को रोका कैसे जाए? फिर आप एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जो मंत्र हमें बापूजी ने दिया है। मैं उस मंत्र को बहुत ही सफलतापूर्वक आज कर रही हूँ और उसी मंत्र से उसकी जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, वो वाइब्रेशंस आपके मन को स्वतः ही स्थिर करता है। वो है बिगनर्स के लिए वीडियो बना रही हूँ। उद्देश्य भी यही है कि जो बिगनर्स मुझे सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, वो योग सीख सके। विचारों को आने केवल मत दीजिए, विचारों को अब बदलिए। अधिकांश लोग योग में यही सिखाते हैं कि आप सिर्फ अपने विचारों को देखते रहें। विचारों पे आने से पहले हम श्वासों की बात कर लेते हैं। आंखें बंद करें, आंखें बंद करके परम शांति स्थिति में स्थित हो। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाइए, जो कुछ है इस प्रेजेंट अवेयरनेस में आइए। हमारे साथ डेली लाइफ में जुड़िए। 5:30 से 6:30 हम डेली मंडे टू सैटरडे योग कराते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं। परम शांति, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं मेडिटेशन की, ध्यान की, योग की। अभी रिसेंटली मेरे पास किसी का सवाल आया कि हमसे योग नहीं लगता है। अभी समस्या ये है कि लोगों की जिस तरीके से मानसिकता हो चुकी है, पहले तो उनके पास समय नहीं है और लोग ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन योग सीखना चाहते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन संभव है, क्योंकि लोग अभी शांति को महसूस करना चाहते हैं। आज मैं मेडिटेशन को अपनी दृष्टि से, जो मेरे अनुभव है, जो मैंने बापूजी दशरथ भाई पटेल के योग से सीखा है। हमारे बापूजी, उन्होंने हमें परम शांति योग सिखाया है, उन्होंने हमें सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्म स्वरूप का योग सिखाया है और हम इसको कई साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी मुझे लगभग इस जर्नी में 15 साल हो चुके हैं और अगर मैं ऑनलाइन के विषय में कहूँ, जब से हम ये कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो लगभग हमें 3-3.5 साल हो गए हैं। अब जो मेरा अनुभव कहता है बापूजी के योग को सीखने के पश्चात, जो मेरी अभी अवस्था है, वो अवस्था जो बापूजी ने हमें ज्ञान दिया है उसी से हमें मिली है। लेकिन जैसे मैंने कहा, लोगों की मानसिकता है, लोग महसूस करना चाहते हैं, शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तनाव मुक्त होना चाहते हैं और खुशी और आनंद से रहना चाहते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं समझ सकते। उनके पास इतना समय नहीं है कि उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज समझे। लेकिन कुछ मेडिटेशन को सीखने से पहले उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। आज मैं कम्प्लीटली बापूजी के ज्ञान के हिसाब से मेडिटेशन को डीकोड करने वाली हूँ कि आप कैसे ध्यान में कर सकते हैं। अगर आप समझिए कि आप बहुत शुरुआती तौर पे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो हम कैसे ऐसी अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं जहाँ पे हम हमेशा एक परम शांति स्थिति में रहे। जैसे कहा, हमारा योग ही परम शांति है। शब्द ही अपने आप में परम अवस्था को दर्शाता है, जो है शांति की भी परम अवस्था। लेकिन अब सबसे पहले मैं उन बिगनर्स के लिए वीडियो बना रही हूँ। उद्देश्य भी यही है कि जो बिगनर्स मुझे सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, वो योग सीख सके या वो कुछ थोड़ी बहुत अनुभूतियाँ कर सके। तो सबसे पहले देखिए, जो लोग योग सीखना चाहते हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है हमारी योग में? सबसे बड़ी समस्या आती है विचारों की। सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारे जो थॉट्स है वो रुकते ही नहीं हैं। अब थॉट्स को रोका कैसे जाए? जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो मन है वो मरकट है, बंदर समान है, वो उछलता रहता है, सोचता रहता है, करता रहता है, क्योंकि मन का काम या मन का धर्म ही यही है कि वो बस सोचता रहे। अब मन को कंट्रोल करना, ये तो हमारे शास्त्रों में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ज्ञान लेने के बाद भी ये नहीं हो पाया, मन को कंट्रोल करना। अब मन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सहारा है कुछ ज्ञान का, लेकिन ज्ञान लोग, जैसे मैंने कहा, सुनते नहीं हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्राणायाम की क्रियाएं होती है, लोग श्वासों का इस्तेमाल करते हैं। मैं उस प्रोसेस पे भी आने वाली हूँ और साथ ही साथ और इसको किस तरीके से और सरल कर दे कुछ ऐसे विचारों को बदलने से। देखिए, यहाँ हम विचारों को देखने की बात नहीं करेंगे। जैसे कि अक्सर
कई अधिकांश लोग योग में यही सिखाते हैं कि आप सिर्फ अपने विचारों को देखते रहें। विचारों पे आने से पहले हम श्वासों की बात कर लेते हैं। अक्सर हमारा मन जो है, मन का और श्वास का डायरेक्ट बहुत कनेक्शन है, गहरा। जब हम लंबी श्वासें छोड़ते हैं और इस प्रोसेस को नियंत्रण करते हैं और अवेयरनेस के साथ, फुल अवेयरनेस के साथ जब हम करते हैं, तो हमारा जो मन है वो धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगता है। ठीक है, ये प्रोसेस अधिकतर लोग करते हैं और इसमें सफलता भी है। आप इसको शुरुआती तौर पे कर सकते हैं। शुरुआती तौर पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 4 काउंट करके अपनी श्वासों को भीतर भरिए और फिर उसके बाद अपनी श्वासों को थोड़ा सा होल्ड करिए और 2 सेकंड के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, फिर 4 अगले सेकंड के लिए श्वासों को निकाल सकते हैं। ये क्रियाएं हमारे योगिक क्रियाएं जो करते हैं वो ये आपको और मेरे से भी बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हमारा जो योग है थोड़ा सा अलग है। लेकिन मैं इस योग से भी सभी को जोड़ना चाहूँगी कि कुछ चीज़ों को आप जब जान जाते हो तो मन अपने आप, विचार अपने आप एक दिशा की तरफ बढ़ते हैं और उस समय आपका मन स्थिर हो जाता है। तो पहले आप ये क्रिया यूज़ कर सकते हैं। हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे दिव्य संकल्प होते हैं, वो दिव्य संकल्पों को दोहराने से ही हमारा मन अपने आप ही स्थिर हो जाता है। पर शुरुआती तौर पे जो कभी मेडिटेशन नहीं करा, जो 2 मिनट भी स्थिरता से नहीं बैठ सकते हैं, जिनको बैठने का भी अभ्यास नहीं है, तो पहले तो मेडिटेशन में आप जब बैठ रहे हो, थोड़ा सा शुरुआती तौर पे आप 2 से 5 मिनट की शुरुआत करिए। पहले आंखें बंद करके बैठना सीखिए, क्योंकि साइंस भी बताता है कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम बीटा वेव से धीरे सीधा अल्फा वेव्स में प्रवेश करते हैं। मतलब सिर्फ आंखें बंद करने के लिए, एक इंद्रियों को शट डाउन करने से ही हमारा मन एक तरफ स्थिर होता है। मतलब हम अपने आप को ही डायरेक्शन या हम उसको परमिशन देते हैं कि अब तुझे बाहर नहीं देखना है, अब तुझे अंदर देखना है। तो यहाँ से आप पहले आंखें बंद करके थोड़ी देर शांत, खाली कुछ नहीं विचार करना है। मतलब आप जैसे हमें यूजुअली सिखाया जाता है कि आप बस अब जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को आने दीजिए, नहीं, वो विचार अगर आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन धीरे धीरे पहले श्वासों पर ध्यान देते हुए, श्वास से ये क्रिया शुरू करते हुए फिर आप एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जो मंत्र हमें बापूजी ने दिया है। मैं उस मंत्र को बहुत ही सफलतापूर्वक आज कर रही हूँ और उसी मंत्र से उसकी जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, वो वाइब्रेशंस आपके मन को स्वतः ही स्थिर करता है। वो है परम शांति। आप सिर्फ ये शब्द को बार बार दोहराइए। बार बार जब आप परम शांति अपने भीतर, पहले आप इसको शब्दों में, आप स्वर के हिसाब से इसका इस्तेमाल, उच्चारण कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसको मन में दोहराना शुरू करिए, परम शांति। अब जैसे मैं आपके सामने थोड़ा करके दिखाती हूँ। मैं आंखें बंद कर रही हूँ और आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए श्वासों को देखते हुए, श्वासों को इनहेल और एक्सहेल करते हुए परम शांति, परम शांति। अभी आपके सामने मैं तेज़ बोल रही हूँ, धीरे धीरे ये मेरी मन की आवाज़ बन जाएगी और मन में परम शांति के धीरे धीरे जो वाइब्रेशंस है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक शब्द वाइब्रेशन है, हम खुद एक एनर्जी बीइंग्स है, तो हम जो वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को अलाइन करके चलेंगे शब्दों और विचारों और इमोशंस के साथ, तो वो सब अपने भीतर घटना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं अभी आपको विस्तार से समझा रही हूँ, लेकिन ये प्रोसेस मुश्किल नहीं है। आखिरी में मैं आपको 2 से 3 मिनट का ही प्रोसेस समझा दूंगी, ठीक है? तो अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब हमने क्या किया, हमने परम शांति का मंत्र को धीरे धीरे अपनाया। अब इससे क्या होगा, धीरे धीरे जैसे हम त्राटक करते हैं, जैसे हम ध्यान श्वासों पे लगा रहे हैं, वही अब ध्यान हम अपनी ऊर्जा, जो परम शांति से हमारे भीतर भाव या जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, हम सारा अपना ध्यान उसी की तरफ केंद्रित कर रहे हैं। धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा। आपके सारे शरीर के जितने भी इंद्रियां हैं वो थोड़ी थोड़ी शीतल और शांत हो जाएगी। कोई हलचल, तनाव नहीं रहेगा। अब उसके बाद आता है बहुत महत्वपूर्ण स्टेप, जिसको लोगों ने एक अलग दृष्टिकोण दिया है। बापूजी के ज्ञान से जो मैं समझी और जो मैं अपना रही हूँ और जिससे मैं अपने जीवन में निरंतर आनंद का अनुभव करती हूँ, वो मैं आपके सामने अब डिकोड करने जा रही हूँ। यहाँ विचार आपको देखने नहीं है, यहाँ विचार आपको बदलने हैं। आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन से जोड़ना है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसका एक साइंटिफिक कारण भी है। आज मान लीजिए मेरे अंदर किसी के प्रति बहुत द्वेष है,
और मैं आंखें बंद कर रही हूँ और वही विचार मेरे अंदर अचानक से आया। क्योंकि आप अक्सर ये अनुभव करेंगे कि जब आप ध्यान में बैठते हो, वही विचार जो आपको कभी नहीं आया होगा, वो अचानक से विचार आपके अंदर आने लगते हैं। क्योंकि वो कहाँ से आ रहे हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड से। अब आप अगर विचारों को नहीं बदलोगे और वही विचारों को आने दोगे, तो विचार के साथ जैसे ही अगर आपका विचार आपके भाव के साथ जुड़ गया, ध्यान से समझिएगा और इसको फील करने की कोशिश करिएगा कि जब हमारा विचार भाव के साथ मिल जाता है तो वो भाव और मजबूत हो जाता है। अब मान लीजिए किसी के प्रति मेरा द्वेष है, किसी के प्रति मुझे बहुत क्रोध है, किसी ने मुझे बहुत दुख दिया और वो दुख मेरे मन से निकल नहीं रहा है, और अगर योग के दौरान वो व्यक्ति आ रहा है और मैं उसको बोल रही हूँ तू चला जा, तू चला जा, वो नहीं जाएगा क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड पे उसके इम्प्रेशंस बैठे हुए हैं। और अगर मैं उस विचार को और हवा दूंगी कि वो आ रहा है, उसको आने दे, तो वो जो भाव के साथ जुड़ा हुआ विचार होगा तो वो बहुत प्रबल हो जाएगा और वो विचार छूटेगा नहीं, वो विचार और मजबूत होके आपकी स्मृतियां बनता जाएगा। मतलब यहाँ पे आपकी स्मृतियों को छोड़ा नहीं जा रहा, वो स्मृतियां, वो मेमोरीज को और रिचार्ज कर रहे हैं। मतलब आपका, जैसे हमारे मोबाइल का टॉपअप टाइम कम हो जाता है तो हम उसको रिचार्ज करते हैं, ऐसे ही अगर हम कोई भी विचार अगर वो पूरा भाव के साथ होता है तो वो उसको रिचार्ज करता है उसी विचार को, और वो विचार काफ़ी प्रबल हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ खाली इतना समझाना चाहती हूँ कि जो अधिकांश लोग कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है आप भी वही करो और वही सही टेक्निक होती होगी। आप इसको भी अपनाइए और ट्राई करिए कि जब आपके भीतर जो विचार आ रहा है उस विचार को हवा नहीं देना है, आपको अपने आप को शुद्ध विचारों से, शुद्ध संकल्पों से भरना है। आप अगर ये विचार, क्रोध का विचार आ रहा है और उसको हवा दे रहे हो, वो क्रोध और बढ़ेगा आपके अंदर। अब ये हुई विचारों की बात। अब हम जब कुछ नई याद डालेंगे, कुछ नई स्मृति डालेंगे तो कुछ नया विचार उत्पन्न होगा, और अगर आप पुरानी स्मृति के साथ ही रहोगे तो वो गलत विचार चलता रहेगा। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा और मेडिटेशन को डिकोड करना चाहूँगी कि देखिए हम करते क्या है। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, आप मेरे साथ भी धीरे धीरे इस वीडियो को सुनते सुनते कर सकते हैं। आंखें बंद करते हैं, श्वासों पर दो क्षण के लिए, आपकी अगर विचार बहुत चल रहे हैं तो 5 मिनट के लिए चलिए श्वासों पर ध्यान करते हुए आपने परम शांति मंत्र किया, और उसके बाद आपको कुछ विचार संकल्प करने हैं। संकल्प क्या करने हैं कि हम अक्सर कौन सी समस्याओं में होते हैं, हमारे भीतर बहुत तनाव होता है, चिंताएं होती है, आने वाले भविष्य की एंग्जाइटीज़ होती है, जो पहले समय बीत चुका है उस चीज़ का ट्रॉमा हमारे मन में चल रहा होता है, वो टेंशन्स चल रही होती है। तो आपको ये रिलीज़ करनी है थॉट, ये संकल्प रिलीज़ करना है कि मैं अभी तनाव मुक्त हो चुका हूँ, मैं सभी चिंताओं से मुक्त हो चुका हूँ, मैं जितना भी मेरा स्ट्रेस है वो सब रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, ये सब आपको संकल्प करने होंगे। इसीलिए अब मैं मेडिटेशन को थोड़ा और डिकोड करती हूँ। कैसे करते हैं? एम से हो गया कि मैं का बोध। सबसे पहले मैं का बोध, पूरी अवेयरनेस के साथ मैं ये कौन हूँ, ये विचार कौन है। जब हम इस थॉट प्रोसेस में जाते हैं, जब हम हर चीज़ को सोचते हैं, लोग अभी सोच रहे होंगे सुनते सुनते कि इतना कुछ करना पड़ेगा मेडिटेटिव स्टेट में जाके, लेकिन एंड तक वेट करिएगा, ज़रूर बताऊंगी। अब जब हम ये रिलीज़ कर रहे हैं हमारे थॉट्स कि अब तनाव नहीं है, चिंता नहीं है, और हम इन सभी चीज़ों से ऊपर है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें निरंतर करनी पड़ेगी। आपको ये थॉट प्रोसेस लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप निरंतर इसको रिपीटेटिव मोड पे बोलोगे तब आपके रीप्रोग्रामिंग होगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, और फिर ये हो जाएगा कि ये धीरे धीरे आपके भाव में इतना बढ़ जाएगा। क्योंकि इमोशंस का मतलब क्या है? इमोशंस मतलब एनर्जी इन मोशन। आप जो संकल्प डालो कि अब मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, मैं तनाव में नहीं हूँ, मैं चिंता में नहीं हूँ, मैं परम आनंद में हूँ, परम खुशी में हूँ, जैसे आप इसको शब्दों में या संकल्पों में लाते हो, फिर दूसरा स्टेप होता है इसको विजुअलाइज करिए। अब विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत अच्छी है। मान लीजिए मैं आज आपको बोलती हूँ कि आप एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहाँ आप जा चुके हो और वहाँ आपको बहुत मज़ा आया हो, बहुत आनंद और मस्ती का आपका समय बीता हो। मान लीजिए आप कभी कश्मीर की कभी गए होंगे और उन वादियों के बारे में सोच रहे हो। सिर्फ एक वो थॉट आपको वहाँ के इमोशंस के साथ जोड़ देगा, वहाँ की एनर्जी के साथ जोड़ देगा,
वहाँ की स्मृतियों के साथ जोड़ देगा। और जब मैं आपको कहूँगी इसको विजुअलाइज करो, तो आप जितना दुखी होगे उसको सोचते ही आपका तनाव थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा सा आपका मूड चेंज हो जाएगा। तो ये सोचिए, देखिए, ये अभी इसकी स्मृति को डेवलप करना ईजी है क्योंकि ये स्मृति आपने जी हुई है। अब मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अब आप जब संकल्प कर रहे हो कि मैं खुश में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे पास जो भी है, जितना भी प्राप्त है वो पर्याप्त है, जब हम अपने आप को इस कंटेंट स्टेट ऑफ माइंड में रखते हैं तो उस समय ऑटोमेटिकली हम वो स्थितियों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो आपको विजुअलाइज जब करना है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं खुशी में हूँ, उस समय आपके इमोशंस क्या होंगे? क्या आप उसी इमोशंस के साथ लड़ रहे होगे? क्या मैं दुख में हूँ? नहीं, उस समय आपका वो भाव बदलना शुरू हो जाएगा। यही बदलाव से धीरे धीरे हम उस ऐसी मेडिटेटिव स्टेट में, ध्यान की अवस्था में जाएंगे जहाँ पे हमें बेहद शांति मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, अब आता है बापूजी का योग, जो मैं डिकोड कर रही हूँ, जो है मेडिटेशन का असली अर्थ, योग का असली अर्थ, जो है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। हमें पता है कि हमारे परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिशाली है, वो आनंद स्वरूपम है, उनको आनंद स्वरूप कहा है। अब जब हम उनको याद करें और हम उनकी रचना है, तो हमारा भी स्वभाव संस्कार वैसा ही होना चाहिए। पर हम क्यों दुख में हैं? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं, कामनाएं, क्रोध, लोभ, लालच, ये सभी कुछ है। हम उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब जब हम मैं का बोध, अवेयरनेस में, फुल अवेयरनेस में उतरते हैं, एम से, मैं पहले आपको बताती हूँ, एम से है मैं का बोध, ई से है एनर्जी फ्लो को महसूस करना, जो अक्सर लोग करना चाहते हैं। आप जो भी अधिकांश लोग सुन रहे होंगे, उनको यही होगा कि उनको ज्ञान नहीं सुनना है, सिर्फ महसूस करना है, परम शांति महसूस करना है। तो वो एनर्जी को महसूस करना। द से, डी से, देह का अलगाव। सबसे पहले जो चीज़ हमें बताई जा रही है, हमारे शास्त्र बताए जा रहे हैं कि भाई आप एक एनर्जी बीइंग्स हो, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप आत्मा हो, आप शुद्ध चैतन्य आत्मा हो। आपका मन अशुद्ध हो चुका है विचारों से, विकारों से, वासनाओं से, इच्छाओं से। अब आप इस पे फुल स्टॉप लगाओ। तो डी से हुआ देह का अलगाव, आई से हुआ इच्छा छोड़ दो। जब आप ध्यान में बैठो, थोड़ी देर के लिए इच्छा छोड़ के ये सोचो कि मुझे अगर इच्छा है तो मुझे उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति की इच्छा है, मैं उसके समान बनूं या उसको प्राप्त करूं, उसकी कृपा का अनुभव करूं। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये चीज़ जब आपके मन में चलने शुरू होगी तब आप ऐसी ध्यान अवस्था में जाओगे जिस ध्यान को आप कहीं पर भी अपनाओगे, कोई उस ध्यान को तोड़ नहीं पाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। टी से ठहर जाओ, थोड़ी देर पॉज करिए अपने जीवन में। ए से असल से जुड़िए, जो आपका असल स्वरूप है उससे जुड़िए। फिर आता है टी, तनाव मुक्त होते जाओगे जैसे जैसे आप अपने असल से, जब हम इस देह के अलगाव को छोड़ते जाएंगे, इच्छाओं को कम करेंगे या इच्छाओं को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे बापूजी कहते हैं इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती है। इच्छाएं जो है हमारी वो कभी समाप्ति नहीं होती है, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, वो अनंत है, इच्छाएं अनंत है, इसलिए इच्छा आपको अनंत बनने नहीं देती है, ठीक है। तो उस अनंत स्वरूप, असल स्वरूप में जब हम जुड़ जाते हैं तो आपका तनाव छूट जाता है। और आखिरी में जब आपका इनर साइलेंस बढ़ने लग जाती है, और जब ओवर थिंकिंग, परचिंतन खत्म हो जाता है, और एन से आपकी नेचुरल जो है, नेचुरल आप साइलेंस में नेचुरल शांति को आप अनुभव करते हो। तो ये मेडिटेशन था। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, अगले 5 मिनट में इस वीडियो को समराइज कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या करना है, जब आप आंखें बंद करके कर रहे हो संकल्प कि मैं सभी चिंताओं से, स्ट्रेस से, तनाव से मुक्त हूँ, मैं परम आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप परम शुद्ध है, और मैं इस शरीर, ये जो शरीर है, ये साधना के लिए है, तपस्या के लिए दिया गया है, ये कर्म के लिए दिया गया है, लेकिन इसमें हमें कहीं पर अटैच नहीं होना है। मतलब आप जब देह के साथ अटैच्ड होगे, आपका दुख बढ़ेगा। और देह से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है, वो हमेशा याद रखिएगा कि वो हर चीज़ क्षणिक है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जब आप ये समझ के साथ आंखें बंद करके सिर्फ
और कुछ नहीं देखना है, ये आत्मा देखनी है। ये सब चीज़ें ज्ञान थी, ये सब चीज़ें नॉलेज थी आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आपको करना क्या है। अब करना ऐसे सिंपल है, आंखें बंद करें, आंखें बंद करके परम शांति स्थिति में स्थित हो। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाइए, जो कुछ है इस प्रेजेंट अवेयरनेस में आइए। जितना भी कुछ हो चुका है उसको भूल जाइए, जो आने वाला समय है उसके साक्षी बनिए, जो होगा कल्याणकारी होगा। इतना संकल्प करके मौन हो जाइए, साइलेंस हो जाइए, और फिर उसके बाद आपको अपने आप को आत्मा देखना है। मैं ये शरीर मन बुद्धि से परे, ये आत्मा है। आत्मा यहाँ रहती है भ्रकुटी में, दोनों आईब्रोज के बीच में, मध्य में जहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है वहाँ आत्मा रहती है। उस आत्मा पर ध्यान करना है, जैसे हम श्वासों पर ध्यान कर रहे थे, जैसे हम विचारों पर ध्यान कर रहे थे। अब उन दोनों से ऊपर उठ के आत्मा पर ध्यान देना है। आत्मा का स्वरूप क्या? आत्मा दिखती नहीं है, इसलिए उस पर ध्यान करना मुश्किल। श्वासों को अनुभव कर सकते हैं, आत्मा को अनुभव करने के लिए बहुत सारी लेयर्स को हटाना पड़ेगा। तो वो लेयर्स को हटा नहीं पा रहे, इसलिए आत्मा दिखती नहीं, इसलिए उस सत्य तक पहुंच नहीं पा रहे। उसको देखने में मुश्किल हो रही है, तकलीफ हो रही है। लेकिन इस प्रोसेस से करोगे कोई तकलीफ नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए सब डिटैच हो जाएगा और आत्मा पे केंद्र करो, बस इसको देखना है। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा, परम प्रकाश मेरा स्वरूप है, परम शांति परम आनंद मेरा स्वरूप है। ये मेरा मूल प्रकृति है। मतलब हम जो चीज़ खोज रहे हैं, आनंद शांति, ये सब हमारा स्वरूप, स्वाभाविक स्वरूप है, ये हमारी खोज नहीं है। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन में उतरिए और धीरे धीरे उस प्रकाश, परम प्रकाश को, उस परम शांति और परम आनंद की अनुभूति, जो इमोशंस के रूप में, जो भाव, जिस भाव में आप आत्मा स्वरूप में आत्मा को देख रहे हो, उस समय आपका धीरे धीरे देह से जो आपका बॉडी कॉन्शियस लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आत्मा की स्थिति बढ़ती जाएगी, देह की बुद्धि या देह में जो वृत्ति हमारी पड़ी है वो धीरे धीरे शांत होते होते सोल कॉन्शियसनेस पे हम प्रवेश करेंगे। वो सोल में जैसे ही हम प्रवेश करेंगे, वहाँ से जो फ्लो हो रहा है प्रकाश का, वो प्रकाश आपके भीतर और वो परम शांति भीतर आपके आएंगी। यहाँ से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, यहाँ से जो परम प्रकाश और परम शांति निकल रहा है, ये आपके भीतर, आपके चारों ओर फैल रहा है और आपके ऑरा बना रहा है। अब इसको आप करिए। ये वास्तव में पहला तो आत्मज्ञान है और आत्मस्वरूप मतलब सेल्फ रियलाइजेशन है। गॉड रियलाइजेशन करना है तो ये अगला स्टेप है कि जब हम अपने आप को आत्मा देखते हैं तो मेरा क्रिएटर कौन। तो आप जो भी आपकी, जिसमें भी आपकी धारणाएं हैं, साधना है, जिसमें भी आपका विश्वास है, जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, उनका जब हम स्वरूप का ध्यान करते हैं, वैसे तो आप निराकार ब्रह्म स्वरूप जो इस ब्रह्मांड का मालिक है, जो सभी आत्माओं के रचित है, उसको निराकार निर्गुण ब्रह्म को याद करिए। उनसे परम प्रकाश, उनकी शक्तियाँ अपने भीतर लीजिए। यहाँ से आता हुआ सीधा आपकी आत्मा में आता हुआ धीरे धीरे वो सभी जगह पे फैलेगा। आपका मन विचार तो रहेंगे ही नहीं, आप खुद ही नहीं रहेंगे, आप ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। ठीक है, तो ये मेडिटेशन की वास्तव में टेक्निक है। यही मैं आप सब तक मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि मन को शांत करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें सीखिए। विचारों को आने केवल मत दीजिए, विचारों को अब बदलिए। विचारों को बदलोगे नहीं तो इमोशंस नहीं बदलेंगे, और इमोशंस नहीं बदलेंगे तो आपके भीतर जो एनर्जी, जिस पुरानी एनर्जी के साथ आप जी रहे हो, वही एनर्जी आपके अंदर घूमती रहेगी। तो मैं का बोध हो गया और एनर्जी को महसूस करना है, तो मैं के बोध में आते ही जो एनर्जी आपके अंदर आएगी, जिस एनर्जी को आप महसूस करना चाहते हो, जो शांति अनुभव करना चाहते हो, वो मैं के बोध से ही आपको शांति मिलेगी और वही एनर्जी आपके अंदर बहेगी। तो इसीलिए शुरुआती तौर पे जो भी लोग योग करना चाहते हैं वो हमारे से ज़रूर जुड़िए। रोज़ हम बेसिक लेवल से ही योग शुरू करते हैं। ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि जब मैं मॉर्निंग में आप लोगों के साथ जुड़ूं तो यही समझ के चलूं कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं उनकी मनोस्थिति अच्छी नहीं है। घर में एक दिन पहले आप लड़ाई झगड़ा करके सो रहे हो, आप स्ट्रेस लेकर सो रहे हो, और अगले दिन सुबह उठ रहे हो तो वही एनर्जी आपके अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड में वही छोड़ के सोए हो, उसको निकाला नहीं है। अब जब तक दिव्य संकल्प नहीं लोगे, कुछ अच्छे संकल्प नहीं लोगे और उनको निकालने की अपने अंदर चेष्टा नहीं लाओगे, वो इच्छा नहीं लाओगे, तो वो निकलेंगे कैसे? वो तो बड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे और वो बढ़ते रहेंगे। बीज, वही जो बीज है वही वृक्ष बन जाता है और फिर हम एक्स्ट्रा ट्रॉमा और डिप्रेशन में चले जाते हैं और मानसिक स्थितियाँ बिगड़ जाती है। तो इसीलिए ये योग
आपकी हेल्थ के लिए भी है, आपकी वेल्थ के लिए भी है और आपकी आत्मा के लिए भी है। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। इस योग को ज़रूर सीखिए हमारे साथ आके। जितना शायद आपको वीडियो में कॉम्प्लेक्स फील हो रहा हो, मैंने तो पूरी चेष्टा करी आपको बहुत सिंप्लीफाई होकर बताऊँ, क्योंकि लोग, जैसे मैंने कहा, महसूस करना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते। पर शुरुआती तौर पे ये वीडियो आपको योग नहीं सिखा रही हूँ, आपको सिर्फ बता रही हूँ फ़िलहाल कि ऐसा करने से, ये चीज़ों से हमारा योग लग सकता है, मेडिटेशन सीख सकते हैं, मन शांत हो सकता है, तनाव मुक्त हम जी सकते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ हमें आराम से, हमारी स्ट्रेस फ्री लाइफ में बदली जा सकती है। और जो भी आपके रिलेशनशिप्स के इश्यूज़ रहते हैं ना, वो सब तो चले जाएंगे, वो सब तो आप भूल ही जाइए कि ये सब छोटी छोटी बेसिक प्रॉब्लम हमारे जीवन में रहने वाली, कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए उससे जुड़िए जो स्थायी है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। हमारे साथ डेली लाइफ में जुड़िए। 5:30 से 6:30 हम डेली मंडे टू सैटरडे योग कराते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, हमारे सनातन ज्ञान की चर्चा करते हैं। हमारा मेन चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल, जहाँ पे 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, वहाँ पे वो हमारा मेन चैनल है। वहाँ पर भी जाइए, सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर डेली रात को 10 से 11 लाइव होता है। आप धैर्यपूर्वक ये वीडियो सुनने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। परम शांति।